हेलो बच्चों, वेलकम। देखिए, लास्ट क्लास में हमने फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने फंक्शन और उसके ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बातें की थी बच्चों। तो चलिए, आज की क्लास में हमें पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको ग्राफ ध्यान रखने हैं उसमें पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ओके बच्चों। तो कांस्टेंट फंक्शन जैसा कि नाम से ही नजर आ रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट नंबर, ओके बच्चों। सो इसका जो आप ग्राफ बनाओगे वो कैसा रहेगा, देखिए। सपोज ये आपका पॉइंट है 0, k। तो y बराबर k का आपको ग्राफ बनाना है, तो k से गुजार दो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस पॉइंट से। ये बच्चों क्या है, y इक्वल्स टू k, ठीक है। यहां पर देखिए इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज r। बच्चों आप कुछ भी रखो, अलाउड है। कोई भी रियल वैल्यू यहां पर रखना अलाउड है। x बराबर 0 रख दो, वैल्यू क्या आएगा हर बार। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज k, ओके बच्चों। लाइक कोई एग्जांपल लिखा मैंने, कोई ग्राफ बनाना है अपने को, y इक्वल्स टू 5। सो बच्चों बना दो। इस बार आप क्या करोगे, दैट पॉइंट इज 0, 5। सो यहां से एक लाइन पास कर दो, हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज y इक्वल्स टू 5, ओके बच्चों। सो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इज लीनियर फंक्शन। सेकंड है बच्चों लीनियर फंक्शन। देखिए लीनियर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब देखो बच्चों, आपने 11th में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर जो m होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, एंड c इज द y इंटरसेप्ट, ओके बच्चों। तो ये कुछ ऐसा ही है, यानी ये जो ax प्लस b है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन, ओके बच्चों। एंड यहां पर जो a है ये क्या है, स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज tan थीटा, ओके बच्चों। एंड b इज y इंटरसेप्ट। अच्छा, यहां पर अगर अपने को x इंटरसेप्ट निकालना है तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए बच्चों y को 0 कर दो। सो fx को आप 0 रखोगे, सो यहां से x इंटरसेप्ट क्या आएगा बच्चों, देखिए इंटरसेप्ट इज माइनस बी और a, माइनस बी अपॉन ए, ओके बच्चों। सो y इंटरसेप्ट इज c, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके अगर अपने को ग्राफ बनाने हैं तो सबसे पहले हमारा जो a है यानी कोफिशिएंट ऑफ x है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी में अगर बच्चों आपका a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव का मतलब a क्या है, स्लोप है, a इक्वल्स टू tan थीटा है बच्चों। तो इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। वैसे एंगल निकालना होता है लाइन का, वो 0 टू 180 डिग्री होता है बच्चों। सो यहां पर ये समझिए कि tan थीटा पॉजिटिव कब आएगा, 0 टू 180 डिग्री में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। तो बच्चों एंगल 90 से छोटा बनाना है अपने को, तो इस टाइप से लाइन बनेगा, यानी लाइन का जो स्लोप होगा या झुकाव होगा वो इस टाइप से होगा। एंगल है वो एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनेगा बच्चों वो 90 डिग्री से आपको छोटा बनाना है, ओके। तो ये कौन सी लाइन होगी, यानी ये एंगल थीटा बन गया, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। और यहां पर ये कौन सा केस हो गया, ए पॉजिटिव का, ठीक है बच्चों। अगर आपका ए नेगेटिव है, इफ ये पहला केस है, अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसी लाइन होगी, और अगर इफ ए इज नेगेटिव इट मींस tan थीटा इज नेगेटिव, बोले तो एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री।
सो यहां पर बच्चों कैसी लाइन होगी, ये आपका एक्स एक्सिस है, इस टाइप की लाइन होगी। इस बार एंगल है वो 90 से बड़ा हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके बच्चों, और एंगल 90 डिग्री मींस tan थीटा इज नेगेटिव। चलिए अब हम अलग अलग केस लेते हैं बच्चों, कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज यहां पे क्रिएट होंगी। देखिए केस 1, हम ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल्स टू ax प्लस b का। ठीक है बच्चों, इफ ये है आपका, ये तो जनरल बात हो गई, सॉरी, यहां लिखना चाहिए मुझे केस 1, इफ a is positive and b is also positive। b बच्चों क्या है, y इंटरसेप्ट है, इसका मतलब y x को कहां काटेगा, ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, देखिए a पॉजिटिव है, इस बात ने क्या कर दिया कि एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होगा बच्चों। तो यहां पर, और b पॉजिटिव है, इसका मतलब yx को कहां कट करेगा, ऊपर की ओर। सो इस प्रकार की कुछ लाइन बन जाएगी बच्चों। ठीक है, ये वाली लाइन, यहां पर ये जो इसका एंगल है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, एंड ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा बच्चों, और ये पॉइंट हो जाएगा 0, b। ओके, एंड सेकंड में लिख देते हैं बच्चों, इफ a तो है पॉजिटिव एंड आपका जो b है वो कर देते हैं नेगेटिव। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या बनेगा, ये a पॉजिटिव अगेन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड b नेगेटिव मींस यहां से जो नेगेटिव y एक्सिस है उसको कट करेगा। सो बच्चों ये लाइन निकल के आएगी यहां पर, दैट इज 0, b। ओके, एंड एंगल इज अगेन लेस देन 90 डिग्री। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज नंबर 3, इफ a नेगेटिव एंड b इज आल्सो नेगेटिव। तो बच्चों a और b दोनों नेगेटिव है, यहां पे कैसा ग्राफ बनेगा, a and b both are negative, so angle will be greater than 90 degree and b negative means नेगेटिव y एक्सिस से ग्राफ पास होगा। सो बच्चों ये वाला सीन क्रिएट हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। ओके, लास्ट केस देख लीजिए, केस नंबर 4 क्या हो सकता है, 4, इफ a नेगेटिव एंड b पॉजिटिव, b पॉजिटिव बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसा बनेगा, a नेगेटिव और b पॉजिटिव, मतलब एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और y पॉजिटिव y एक्सिस से को कट करेगा बच्चों। सो ये हो गया, यहां पर आपको दिख रहा है ये एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो बच्चों ये हो गया। अच्छा, यहां पर अगर आप डोमेन और रेंज की बात करें, सो देखिए बच्चों सभी केस को एक साथ डील कर लेते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। ठीक है बच्चों, जो लीनियर फंक्शन है, वैसे जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं उनके डोमेन क्या होते हैं, r होते हैं। और रेंज की बात करें तो बच्चों यहां पर सारी वैल्यूज लेगा, आप इसको एंड तक लेके जाओगे तो नेगेटिव यानी कि माइनस इनफाइनाइट से ऊपर, यहां देखिए y की हर वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज आल्सो r। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया आपका लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फंक्शन पहले तो डिफाइन कर लेते हैं, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड
ए शुड नॉट इक्वल टू 0 बच्चों। ए अगर 0 हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा। ओके, ये बात तो आपको पहले से पता है। अब चलिए यहां पर इसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो बच्चों शेप होगी वो कैसी रहेगी? पैराबोलिक शेप होगी बच्चों। ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, इसका जो आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? पैराबोलिक शेप का। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर क्वाड्रेटिक है, तो एक तो आपका क्वाड्रेटिक, ये वाला क्वाड्रेटिक है वो एक्स में है। अब क्वाड्रेटिक तो ऐसा भी हो सकता है जो वाई में हो, एक्स में लीनियर हो। देखिए मैं दो प्रकार की यहां पर डीलिंग करता हूं आपके सामने। फर्स्ट इज आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा है, वाई में लीनियर है और एक्स में क्वाड्रेटिक है, जैसा ये लिखा है ax² + bx + c। सो यहां पर बच्चों ये जो पैराबोला बनेगा इसकी शेप आपकी या तो रहेगी ऐसे, इस प्रकार का पैराबोला, या आएगा ऐसे, दैट इज पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड्स। एंड बच्चों दैट वन इज पैराबोला डाउनवर्ड्स। ओके बच्चों, और जो सेकंड केस हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या होगा? अगर ऐसा सीन है बच्चों, x = ay² + by + c, तो यहां पर देखिए बच्चों जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा या फिर ऐसा। बट इसे हम फंक्शन में डील नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। आगे हम फंक्शन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दैट इज नॉट ए फंक्शन, ये है नॉट ए फंक्शन। वैसे इसे हम पैराबोला में पढ़ते हैं बट यहाँ पे इसे डील करने की जरूरत है नहीं। अब आपको बेसिकली अगर ग्राफ देख के बताना है कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है? देखिए ये क्यों नहीं है, मतलब ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहा, ये बात हम ग्राफ से समझ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान इतना देना है कि अगर आप क्या करो, जो ग्राफ है फंक्शन का, फंक्शन है या नहीं, जो भी एक्सप्रेशन का ग्राफ है वो चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो बच्चों एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, और अगर वर्टिकल लाइन जो ग्राफ है उसको मोर देन 1 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो ऐसा समझिए कि वो ग्राफ है वो किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहां पर देख लीजिए 2 जगह कट कर रहा है, वर्टिकल लाइन है वो इस ग्राफ को 2 जगह कट कर रहा है, इट मींस नॉट ए फंक्शन। सो यहां पर फंक्शन में हमें इसे पढ़ने की जरूरत है, नॉट ए फंक्शन। ओके बच्चों, तो अभी हम ये जो एक्सप्रेशन है y = ax² + bx + c, इसका ग्राफ है वो ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये जो a है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² है, ये बच्चों डिसाइड करेगा कि जो आपका पैराबोला है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। ओके बच्चों, देखिए कैसे, यहां पर देख लीजिए, अगर आपका बच्चों a पॉजिटिव है, इट मींस जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा। ठीक है बच्चों, यानी जो ग्राफ का शेप है वो ऐसा है, अपवर्ड पैराबोला। और अगर a नेगेटिव है देन डाउनवर्ड्स पैराबोला। ओके बच्चों, यानी कि a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ये पैराबोला है वो ऊपर की ओर मुंह खुला होगा, और a अगर नेगेटिव है तो पैराबोला है वो नीचे की ओर खुला होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके अलावा हम और क्या चीज बता सकते हैं इस ग्राफ को देखकर? देखिए ये जो है ये है पैराबोला का वर्टेक्स, ये पॉइंट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो यहां पर इसकी अगर कोऑर्डिनेट बताने बच्चों तो वो क्या रहेंगे? दैट विल बी -b/2a, -d/4a। अच्छा d आपको पता है d क्या होता है?
डी इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बच्चों, अब यहां पर देखिए उसके अलावा हम और क्या बात बता सकते हैं। दूसरा देखिए, ये जो पैराबोला है, अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वो एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये जो मैं यहाँ पर एक वर्टेक्स से वर्टिकल लाइन पास कर रहा हूं, इसके अबाउट ये पैराबोला क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसको मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर इसकी इक्वेशन की बात करूं बच्चों तो क्या आएगी, x से, जैसे कोई भी ये आपका x एक्सिस है, इसकी किसी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन पास हो रही है, जैसे ये पॉइंट है 3, दैट इज 3,0, ये कुछ भी है, ठीक है। तो बच्चों ये जो लाइन होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू 3, इसकी x इक्वल्स टू, अगर ये पॉइंट 5 है तो x इक्वल्स टू 5। सो यहां पर बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन है वो क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस b बाई 2a। ओके बच्चों, ये x कोऑर्डिनेट लिख दिया। अच्छा, उसके अलावा बच्चों और आप क्या बता सकते हो, इसकी रेंज बता सकते हो। अगर आपका अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी अगर मैं रेंज लिखूं बच्चों, रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, रेंज, तो बच्चों देखिए ये ऊपर तो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है यहां पर, ठीक है, इसका मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, बट मिनिमम वैल्यू इसकी यहां आ रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है बच्चों, जो ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है। ये क्या है बच्चों, माइनस डी बाई 4a। सो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस डी बाई 4a टू इनफाइनाइट। एंड इसकी बात करें बच्चों तो ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट ऊपर है यहां पर ये क्या ले रहा है, मैक्स वैल्यू, दैट इज अगेन माइनस डी बाई 4a। सो अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं, that will be minus infinite to minus d by 4a। ओके बच्चों, अच्छा नेक्स्ट, कल हमने पढ़ा था मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो बच्चों देखिए यहां पर आपको इस केस में, इन दिस केस, इस केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू, ठीक है बच्चों, ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई ऐसी जो आपका रेंज है उसका लिस्ट एलिमेंट बताना होता है अपने को मिनिमम वैल्यू में, सो वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट मैक्स वैल्यू की बात करें बच्चों, मैक्स वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट इज अगेन माइनस डी बाई 4a, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एंड यहां पर अगर बात करें बच्चों इस केस में, तो इस केस में मैक्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्स वैल्यू, अगर मैं मैक्स वैल्यू की बात करूं यहां पर, मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बच्चों, एंड अगर हम बात कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू की, दैट विल बी माइनस डी बाई 4a। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हमें सिर्फ शेप का पता चला कि पैराबोला ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर, बट एग्जैक्टली कहां से निकलेगा वो देखते हैं। वो किस पर डिसाइड करेगा, सॉरी उसको कौन डिसाइड करेगा। हाँ तो चलिए, हमारे पास दो टाइप के पैराबोला आ गए। एक तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहां पर अगर आपका a ग्रेटर देन 0 और इधर मैंने लिखा a लेस देन 0, तो बच्चों इस केस में जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ये वाला, एंड इस केस में ये। अब बच्चों एग्जैक्टली कहां से पास होगा, यानी एक्स एक्स को कट करेगा या नहीं करेगा, ऊपर रहेगा या टच करेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड करेगा डी, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि अगर डी क्वाड्रेटिक का डी क्या है आपका पॉजिटिव है, इट मींस जो दोनों रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक के
वो कैसे होंगे? देखिए d अगर आपका पॉजिटिव है तो दो रियल रूट होंगे बच्चों, रियल रूट होंगे दोनों, ठीक है। d बराबर 0, यहां डिस्टिंक्ट एंड रियल, यहां पर दोनों रूट क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। और अगर बच्चों d नेगेटिव है तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। तो यही चीज हम यहां पर अप्लाई करें। ग्राफ में बच्चों रूट्स का क्या मतलब होता है? ग्राफ में अगर दो रियल रूट है, इट मींस जो ग्राफ है फंक्शन का वो एक्स एक्स को दो पॉइंट पे कट करेगा। अच्छा बच्चों, अगर दोनों रूट सेम है तो एक्स एक्स को टच करेगा, एंड अगर नो रियल रूट है तो इस केस में बच्चों ना ही तो टच करेगा और ना ही कट करेगा। सो यहां पर देखिए बच्चों तीन प्रकार के सीन बनेंगे। फर्स्ट, ये है d ग्रेटर देन 0, d पॉजिटिव है, या फिर d 0 है, या d लेस देन 0 है। तो बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी अरे यार रुक भाई, हाँ, तो ये इसको दो पॉइंट पे कट करेगा, और ये जो दो पॉइंट होंगे वो इसके रूट होंगे, अल्फा एंड बीटा। ओके बच्चों, एंड यहां पर इस केस में बच्चों इसको क्या करेगा? टच करेगा, एंड इस केस में रूट सीमिंग रियल रूट नहीं होंगे, इसका मतलब ना ही तो टच करेगा ना ही कट करेगा, तो ग्राफ है वो पूरी तरह से ऊपर रहेगा, ठीक है बच्चों। यानी इस केस में तो मैं ये भी कह सकता हूं द एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c will be greater than 0, ठीक है बच्चों। यानी आप x की कोई भी वैल्यू रखो ये क्या रहेगा? 0 से ऊपर रहेगा। ओके, यहां कैन बी 0, एंड उस केस में इस वाले पार्ट में बिटवीन द रूट्स है वो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। ये 11th में आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा। अच्छा नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर फिर से तीन केस बनेंगे बच्चों डाउनवर्ड में। फर्स्ट वन, d पॉजिटिव, d बराबर 0 एंड d नेगेटिव। ओके बच्चों, सो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा? दो जगह कट करेगा। दैट पॉइंट इज अल्फा एंड दैट वन इज बीटा, दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज ये दो, यहां पर फिर से टच करेगा और यहां पूरी तरह से नेगेटिव रहेगा। तो ये बच्चा किसी भी प्रकार का आपको अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो इजीली कर सकते हो। आप रूट्स निकाल लो, उसके बाद में शेप आपको पता ही है, ए डिसाइड कर देगा नेगेटिव होगा या सॉरी ऊपर बनेगा या नीचे। अब दूसरा यहां पर ये जो सी है बच्चों ये क्या है? वाई इक्वेशन। एक्स को 0 रखने पे y इक्वल्स टू क्या आएगा? c आएगा। इससे ये भी पता चल जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस से जाएगा या नेगेटिव से। ओके बच्चों, सो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि ग्राफ बनाते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको दे रखा है तो आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फंक्शन इज एफ एक्स, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए बच्चों इसके आपको रूट्स पता है क्या होंगे? फैक्टर करेंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3। सो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? 2, 3। अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y x, सो यहां 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। एंड अब देखिए किससे पास होगा? तो पहले देख लो x 0 रखो, सो 6 आ जाएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट है 0,6 इससे पास करेगा, ठीक है बच्चों। तो बना दो ग्राफ की जो शेप है, a क्या है? इसका पॉजिटिव है, a इक्वल्स टू 1 दैट इज पॉजिटिव। सो पैराबोला ऐसा रहेगा और पॉइंट हमारे पास आ गए। सो जो ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा ठीक नहीं है यार, देखिए कैसा बनेगा बच्चों। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो पॉइंट होगा, ये जो वर्टेक्स है ये क्या है? माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। ओके बच्चों, सो यहां से निकाल लीजिए ये पॉइंट क्या आएगा। दूसरा, इस पॉइंट को आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो अगर आपके पास रूट्स हैं। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है बच्चों वो क्या है?
इन रूट्स का मिड पॉइंट है। कैसे है देखिए, ये पॉइंट है -b/2a। तो वो जो -b/a क्या है, सम ऑफ रूट्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ओके बच्चों, तो यहां पर हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों है, सो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, -b/2 इज नथिंग बट 5/2। ओके बच्चों, और वैसे भी निकाल के देख लो चाहे इसको, हो जाएगा। एंड -b/4a, तो यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं, चाहे तो 5/2 है वो फंक्शन के अंदर रख दो x की जगह, और दूसरा क्या कर दो, -d/4a निकालो। सो देखिए बच्चों, अगर मैं d निकालता हूं तो क्या आएगा, यहां पर b² - 4ac एंड b is -5, so that one is 25, -4a 1 6। सो बच्चों ये आ गया 1 आपका, d is 1, सो ये बन गया -1/4। ये जो पॉइंट है बच्चों, तो अब तो आप सारी बात इस ग्राफ से रिलेटेड, इस फंक्शन से रिलेटेड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज, अच्छा डोमेन की बात करने की जरूरत है नहीं बच्चों, डोमेन क्या रहेगा, r रहेगा। उसके बाद में अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ द फंक्शन इज, तो बच्चों ये कहां से जाएगी, -1/4 टू -1/4 टू इनफाइनाइट। ओके बच्चों, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन लिखनी है बच्चों, सो वो क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन होगी, इसके बाद फंक्शन है वो सिमेट्रिक है, सो दैट वन इज x = 5/2। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, और एग्जांपल लेते हैं। fx = -x² + 4, ये है बच्चों। तो यहां पर पहले इसके रूट्स निकाल लो, सो -x² + 4 = 0, सो बच्चों x² = 4 एंड दैट वन इज x = ±2। ये आ गए आपके रूट्स। अब ग्राफ बनाते हैं। ये पॉइंट है 2 और ये है -2, यहां से पास करेगा। अब बच्चों इसका जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों कहां पर लाई करेगा, जो भी है उसके दोनों कोऑर्डिनेट, सॉरी वर्टेक्स है वो इसका लाई करेगा बच्चों किस पर, y एक्स पे। ठीक है, बिकॉज 2 -2, सो ये x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। इट मींस वर्टेक्स है वो y कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं वो पॉइंट क्या है। आप यहां पर क्या करो, x को 0 पुट करो तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4। इट मींस ये रहा, ये आपका बच्चों वर्टेक्स आएगा 0,4। अब ग्राफ बना दो। वैसे भी दिख रहा है a इसका क्या है बच्चों, नेगेटिव है, इट मींस ग्राफ तो ऐसा ही बनना है, डाउनवर्ड पैराबोला। सो ये लीजिए, ओके बच्चों। अब यहां पर बातें लिख दो, क्या क्या लिख सकते हैं। अगेन डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज, रेंज बच्चों इसकी क्या रहेगी, ये मैक्स वैल्यू है इसकी, सो -∞ टू 4। ओके बच्चों, सो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट देखिए, graph of function like x², x⁴, x⁴, यानी x का इवन पावर बच्चों। तो इनके जो ग्राफ है, यानी फंक्शन है fx = x², x⁴, x⁴, इस टाइप के जो भी एक्सप्रेशन है, फंक्शन है, उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे इनका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे आएगा। यहां पर मैं ऐसे नहीं करके आपको एक साथ डील करवाता हूं। ठीक है बच्चों,
इसको हम अलग हेडिंग नाम दे देते हैं सम स्पेशल फंक्शंस, सम स्पेशल फंक्शंस। ओके बच्चों, तो फर्स्ट वन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स पावर 6 टाइप, एंड इधर बच्चों उनको डील करेंगे। तो यहां पे बच्चों इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा रहेगा, कम स्पेस ले रहा हूं बच्चों, कंपैरिजन में ध्यान देना है। इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा ऐसा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर ऐसा है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स पावर 5 एक्स पावर 7, अगर x की पावर क्या है, ओड है, तो यहां पर बच्चों जो ग्राफ बनेगा वो कैसा रहेगा, देखिए ये आपका ग्राफ इधर तो ऐसा ही रहेगा इस तरीके से, बट यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर आपका फंक्शन है इस टाइप का, किस टाइप का, मुझे इधर ही आना पड़ेगा, fx इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2 एक्स पावर 1/4 एक्स पावर 1/6 इवन रूट्स। ठीक है बच्चों, सो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा रहेगा, ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज fx इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3 एक्स पावर 1/5 एक्स पावर 1/7, ऐसा कुछ है बच्चों। तो जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा, ये आपका ग्राफ इस बार नेगेटिव में भी डिफाइन है, सो यहां पे बच्चों ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए डिफरेंस क्या है, यहां पर आप x के अंदर जैसे मैंने लिखा -3 और उसका लेना है आपको कोई भी इवन रूट पावर 1/2, तो बच्चों ये डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है। बट यहां पर अगर ऐसे है -3 और उसका पावर 1/5, तो बच्चों ये डिफाइंड है। ठीक है, सो इधर आप नेगेटिव वैल्यू भी क्या है, अलाउड है। सो इनके अगर डोमेन और रेंज लिखूं मैं, वो भी लिख देता हूं। यहां पर देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन बच्चों दैट इज r, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 to infinite। ठीक है बच्चों, यहां आ जाइए, डोमेन ऑफ द फंक्शन अगेन इज r एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज अगेन r। ओके बच्चों, यहां पर डोमेन एंड रेंज बोथ आर r। यहां पर देखिए इस केस में डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 to infinite। ओके बच्चों, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज also 0 to infinite। यहां जाइए, यहां डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज also r। ठीक है बच्चों, तो इनको आप एक साथ कंपेयर करके पढ़ सकते हो। इसी के ये जो हम 4 नंबर पॉइंट है उसमें ये समझो कि फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट में ये हो गया आपका ए बी सी एंड डी। अब 4 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा इसमें अगर आपको कंपेयर का ग्राफ बनाना है, एक वो और सीख लो, राइट फैलेगा थोड़ा सा। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। देखिए आपको अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 इनके ग्राफ एक ही मतलब जगह ड्रॉ करने हैं, तो आपका क्या रहेगा, जैसे शेप तो दोनों की सेम रहेगी, बट आपको अगर एक ही पेज पे बनाना है एक ही प्लेन में, तो कैसे बनाओगे, इसके लिए देखिए
यहाँ पर ये रेड से लिया बच्चों, तो मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूँ, ये आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बनेगा। अच्छा, यहीं पर मुझे y इक्वल्स टू अब देखो बच्चों, पहले ये समझो कि अगर मैं x1 पुट कर रहा हूं दोनों केस में, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड ये भी y इक्वल्स टू एक्स पावर 4, पुट x बराबर 1, सो y इक्वल्स टू 1, यहां पर x बराबर 1, y इक्वल्स टू 1, दोनों सेम, यानी कि x जो आपका 1 है, सपोज करो यहां पर ये पॉइंट क्या है आपका 1 और ये पॉइंट है -1, तो बच्चों इनसे इस पॉइंट से दोनों ग्राफ पास होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों अगर वैल्यू आपकी 0 to 1 है, कोई भी वैल्यू, एक से छोटी वैल्यू रखूं मैं इसमें, तो देखिए जैसे हाफ रख रहा हूं, तो y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पुट x इक्वल्स टू हाफ, सो बच्चों ये बन गया आपका 1/4, एंड यहां पर अगर आपने x इक्वल्स टू हाफ पुट किया, तो बच्चों ये क्या आएगा, y इक्वल्स टू 1/16। तो यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वैल्यू क्या है, कम है, इट मींस इसका ग्राफ 1 तक क्या रहेगा, इससे नीचे रहेगा। ये वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ये ज्यादा है, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/16, इट मींस इसका ग्राफ y इक्वल्स टू x का ग्राफ 1 तक क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। और उसके बाद में आप देखो 1 पे दोनों सेम होंगे, उसके बाद में जैसे मैं इसमें 2 पुट कर देता हूं, सो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x को आपने 2 पुट किया तो वैल्यू आएगी 4, एंड यहां पर अगर आपने x को 2 पुट किया, सो वैल्यू आएगी बच्चों 16। इस बार क्या हो जाएगा, 16 इज ग्रेटर देन 4, सो हम कह सकते हैं कि इस बार x स्क्वायर का ग्राफ है वो 1 के बाद में इससे ऊपर चला जाएगा। सो अगर मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाऊं, वो आएगा बच्चों ऐसे, देखिए यहां ऐसे आएगा ऊपर, फिर यहां से नीचे आएगा, 0 पे दोनों सेम होंगे और फिर बाद में ऐसे। अब देख लीजिए बच्चों, जैसे कोई पॉइंट है 0 से 1, इधर तो बिहेव सेम रहेगा, इधर समझ लो आप। सो ये देखो बच्चों, यहां पर ये जो फंक्शन है अपने को, जो ये वाला फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स पावर 4, ये वैल्यू आपको कम देगा, और जैसे ही एक से आगे चलेगा, आपने x एक से ज्यादा कुछ पुट किया, तो यहां पर देख लीजिए, ये जैसे ये पॉइंट है सपोज 3, तो ये आपको नजर आ रहा है, इसने वैल्यू बच्चों यहां पर ये दी, और इस फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है ज्यादा। सो ये कंपैरिजन ऑफ ग्राफ हो गया, आप एक ही प्लेन पे सेम जो नेचर है ग्राफ की, सेम टाइप की शेप है, उनको ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, ठीक है। बाकी ग्राफ भी ऐसे ड्रॉ करके देखना। अब देखिए, इसी जो स्पेशल फंक्शन हमने कैटेगराइज किए हैं, उसमें डी पार्ट देखिएगा बच्चों, सॉरी सेकंड पार्ट, और सेकंड का डी, बेवकूफ हूं यार, मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड एंड सेकंड में फर्स्ट कैटेगरी, इसको फिर से हम ऐसे समझते हैं बच्चों, यहां पर fx इक्वल्स टू 1 अपॉन सेम चीज x स्क्वायर x पावर 4, बस अपॉन में ले लिया, जो पहले ऊपर रख रहे थे हम, उसको अब डिनोमिनेटर में लेके ग्राफ को डील कर रहे हैं। b में बच्चों हम क्या कर लेंगे, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x क्यूब 1 अपॉन x पावर 5, इस टाइप के जो ग्राफ है हमने डील करेंगे। एंड नेक्स्ट c में बच्चों fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x पावर 1/2, 1 अपॉन x पावर 1/4, 1 अपॉन x पावर 1/6, एंड d में बच्चों fx इक्वल्स टू 1 अपॉन x पावर 1/3, 1 अपॉन x पावर 1/5 एंड 1 अपॉन x पावर 1/7 एंड सो। ठीक है बच्चों, सो यहां पर देखिए कैसे ग्राफ बनेंगे, बहुत ही इजी बनेंगे। देखिए ये जो ग्राफ है ये इस टाइप का रहेगा बच्चों, दोनों साइड वैल्यू अलाउड है, ठीक है। यहां पर देखिए बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में शेप है वो सेम रहेगी, ऐसे आएगा, बट ये वाला पार्ट है वो थर्ड में चला जाएगा, यार वैल्यू ऑफ नेगेटिव x पे नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा फंक्शन, ठीक है बच्चों, सिंपल। नेक्स्ट यहां पर बच्चों नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है, सो केवल
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। एक्स की नेगेटिव वैल्यू है वो इसके डोमेन का पार्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सो इसके डोमेन और रेंज भी आप लिख सकते हो बच्चों। चलिए मैं लिखता हूं, यहां पर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, देख लो एक्स 0 तो किसी में अलाउ है नहीं, बिकॉज 0 आप लिख दोगे नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो यहां पर r माइनस है 0, ओके बच्चों। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करूं मैं बच्चों तो ये 0 टू इनफाइनाइट, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। सो 0 टू इनफाइनाइट। एंड यहां पर बात करें बच्चों डोमेन ऑफ द फंक्शन, अगेन r माइनस 0 एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज, ये भी क्या है 0 नहीं आएगा, बाकी सारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है और बच्चों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। वाई एक्स पे देख लेना ग्राफ को, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है आपको। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज उसे भी एक बार देखिएगा। दैट इज r माइनस 0। यहां पर बच्चों रेंज देखिएगा, पहले डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज 0 टू इनफाइनाइट, ओके बच्चों। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज आल्सो 0 टू इनफाइनाइट। यहां आ जाइए बच्चों, इसमें भी डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r माइनस 0 एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज आल्सो r माइनस 0, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। काफी ग्राफ्स हमने सीख लिए, आप इनको एक बार अच्छे से देखिएगा और बना के देखिएगा ग्राफ को अच्छे से। बाकी सारी चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी रेंज क्या होगी, वो तो हम इसीलिए तो ग्राफ को पढ़ रहे हैं ताकि बहुत सा कचरा है वो हमको एक साथ लेके नहीं घूमना पड़े। आप ग्राफ बनाओगे, बाकी चीजें आप अच्छे से ग्राफ को देखकर बता सकते हो बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, ना सांस फूल गई। थैंक यू।